नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो शुरू करते हैं एक और नई बायोग्राफी। एक नेता की पहचान उसकी कुर्सी से नहीं होती, उसकी पहचान से होती है, उसकी सोच से, उसके संघर्ष से और उसके जज्बे से, जो जनसेवा को अपना धर्म मानता है। मध्य प्रदेश की धरती पर एक ऐसे ही नाम दलीप सिंह गुर्जर। जन्म, परिवार और आरंभिक जीवन। 10 दिसंबर 1962 को मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के नागदा नामक नगर में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे दलीप सिंह गुर्जर स्वर्गीय श्री भेरू सिंह गुर्जर के पुत्र हैं। यह परिवार किसान जीवन से जुड़ा था और यहीं से उन्हें जमीन की खुशबू, मेहनत की अहमियत और ग्रामीण जीवन के संघर्षों की समझ मिली। उनकी माता पिता ने उन्हें शिक्षा के साथ साथ समाज के प्रति संवेदनशील बनाना सिखाया। यह जीवन के शुरुआती संस्कार थे जो उन्हें बाद में एक जननेता के रूप में गाड़ने वाले थे। शिक्षा और छात्र राजनीति का आरंभ। दलीप सिंह गुर्जर की प्रारंभिक शिक्षा नागदा में हुई। इसके बाद उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय से स्नातक बीए की डिग्री प्राप्त की। कॉलेज के जीवन में ही उनके भीतर राजनीतिक चेतना जागृत होने लगी थी। साल 1985 और 86 में उन्होंने महाविद्यालय नागदा के छात्र संघ चुनाव के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होकर अपने नेतृत्व कौशल का पहला प्रमाण दिया। छात्र राजनीति में यह सफलता उनके लिए राजनीति की दिशा में पहला बड़ा कदम था। युवा कांग्रेस से लेकर कांग्रेस का सशक्त चेहरा बनने तक छात्र राजनीति से निकलकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के युवा मंच पर सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। वे ब्लॉक युवक कांग्रेस के अध्यक्ष, जिला युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रदेश युवा कांग्रेस के संयुक्त सचिव जैसे अहम पदों पर रहे। इन पदों पर रहकर उन्होंने न केवल संगठन को मजबूत किया बल्कि जमीनी स्तर पर युवाओं को जोड़ने का काम किया। विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों में भाग लेकर उन्होंने जनता की समस्याओं को आवाज देने का काम किया। पहली बार विधायक बनना 1993 की ऐतिहासिक जीत। 1993 में उन्होंने खचरोद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा चुनाव लड़ा। यह वह समय था जब क्षेत्रीय राजनीति में अनुभवहीनता का दौर था, लेकिन दलीप सिंह गुर्जर ने अपनी जनप्रियता और जुझारूपन के दम पर पहली बार विधायक चुने गए। उनकी इस जीत ने यह संदेश दे दिया था कि जनता को एक जमीन से जुड़ा नेता मिला है। 2003 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐतिहासिक विजय। राजनीतिक इतिहास में बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कोई नेता निर्दलीय खड़ा होकर सत्ता की दोनों बड़ी पार्टियों को परास्त कर देता है, लेकिन 2003 में दलीप सिंह गुर्जर ने यह करके दिखाया। इस चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग 15,000 मतों से और कांग्रेस के प्रत्याशी 50,000 मतों से हराया। जनता ने पार्टी चिन्ह से ज्यादा व्यक्ति की पहचान को वोट दिया। यह जीत बताती है कि उनका जनाधार कितना मजबूत और व्यापक था। कांग्रेस में वापसी और नए क्षेत्र से विजय। 2008 में मध्य प्रदेश में परिसीमन के बाद नागदा खचरोद नामक नया विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया। दलीप सिंह गुर्जर ने फिर से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इस बार न केवल उनका अनुभव बल्कि उनके विकास कार्य और सामाजिक जुड़ाव उनकी सबसे बड़ी ताकत थे। उन्होंने नागदा खचरोद को विकास की नई धारा से जोड़ने का संकल्प लिया। चौथी बार विधायक बनने की उपलब्धि। 2018 में एक बार फिर से दलीप सिंह गुर्जर को जनता ने चौथी बार विधायक चुना। यह चुनाव उनके लिए विशेष था क्योंकि यह सिद्ध करता था कि 2 दशकों से अधिक के उनके राजनीतिक जीवन में वे न केवल टिके रहे बल्कि जन विश्वास भी कायम रखा। इस कार्यकाल में उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण काम किया। पारिवारिक जीवन और निजी प्रतिबद्धताएं। दलीप सिंह गुर्जर के जीवन में परिवार हमेशा प्राथमिकता में रहा है। उनकी पत्नी श्रीमती राजकुमारी उनके साथ हर कदम पर खड़ी रही। इस दंपति के 3 संतानें हैं, 1 पुत्र 2 पुत्रियां। वे अपने पारिवारिक मूल्यों से कभी समझौता नहीं करते। उनका मानना है कि राजनीति में आने वाला व्यक्ति अगर अपने परिवार और जमीन से जुड़ा रहता है तो वह कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता। राजनीतिक जीवन में चुनौतियां और हार। राजनीति में केवल जीत ही नहीं होती, हार भी नेता को सिखाती है।
2023 की विधानसभा चुनाव में उन्हें तेज बहादुर सिंह चौहान से पराजय का सामना करना पड़ा। फिर 2024 में उन्होंने मंदसौर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन भाजपा के सुधीर गुप्ता से हार गए। इन चुनावों की हार ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और जनसेवा की भावना को और मजबूत किया है। सामाजिक कार्य और जनसेवा। राजनीति के साथ साथ दिलीप सिंह गुर्जर हमेशा सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे हैं। उनकी अभिरुचि भी यही रही, किसानों की समस्याएं सुनना, युवाओं के लिए अवसर सृजन और शिक्षा पर विशेष बल। वे कृषि को केवल व्यवसाय नहीं, एक धर्म मानते हैं। नागदा और आसपास के क्षेत्र में उन्होंने सैकड़ों युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण व मार्गदर्शन दिलवाया। जनता के नेता और जनता के बीच। दिलीप सिंह गुर्जर एक ऐसे नेता है जो जनता के बीच से उठे और आज भी जनता के बीच ही रहते हैं। निष्कर्ष, नेतृत्व, संघर्ष और उम्मीद का नाम। दिलीप सिंह गुर्जर मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा नाम है जो सरलता, संघर्ष, सेवा और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम माना। वे उन विरले नेताओं में से हैं जिन्होंने पार्टी से ऊपर जनता का विश्वास अर्जित किया। चाहे हार हो या जीत हो, वे कभी मैदान से नहीं हटे। उनका जीवन संदेश देता है, अगर इरादे नेक हो तो जनता हमेशा आपके साथ खड़ी होती है। दिलीप सिंह गुर्जर वो नाम है जो नारा नहीं, एक उम्मीद है। वो नेता जो सिर्फ भाषण नहीं, समाधान देता है। वो व्यक्तित्व है जो राजनीति को सेवा का पर्याय बना देते हैं। दिलीप सिंह गुर्जर समुदाय से आते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे आपको एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो।